अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 9 के पास पेपर सॉल्व करेंगे यूनिट नंबर 3 के। तो हमारा जो 2025 से लेकर 2020 तक सॉल्व करेंगे। तो 2025 में जो क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 3 का, तो वो ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x³ + y³ when 5x + y = 13 and xy = 10। तो हमने अपना क्वेश्चन कॉपी में उतारेंगे। ये हमने अपना क्वेश्चन कॉपी में उतार लिया और ये क्वेश्चन 2025 में भी आया हुआ है और यही क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ है। तो क्वेश्चन लिखा हमने कॉपी में, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे। अब हमने डेटा निकाला कि हमें फाइंड क्या करना है, 125x³ + y³ हमें फाइंड करना है। और हमें गिवन क्या दिया हुआ है, 5x + y 13 गिवन है इक्वल टू, और xy की वैल्यू 10 है, ये हमारा गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे कि हमें 125x³ + y³ फाइंड करना है। तो हम इसमें ये वाला लेंगे, ये वाली वैल्यू लेंगे 5x + y। अगर हम इसके क्यूब लगाएंगे, यानी कि इसके आगे क्यूब लगाएंगे, तो हमारी यही बन जाएगी वैल्यू। तो हम ये वैल्यू उतारेंगे हम अपनी 5x + y = 13 और टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ले लेंगे दोनों तरफ इसके। तो इसके जब दोनों तरफ क्यूब लगा दिया तो ये हमारा बनता है, ये इसको a सपोज करो, इसको b सपोज करो, यानी कि a + b का होल क्यूब। तो इसका फॉर्मूला बराबर होता है a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3ab और ब्रैकेट में a + b। तो अब हमने फॉर्मूले के हिसाब से वैल्यूज पुट करी, यानी कि a की जगह पर हमने इसको a को 5x सपोज करो और b को y। तो हमारी क्या वैल्यूज आ देंगी, a की जगह पर 5x लिखेंगे और क्यूब लगा देंगे, प्लस लगाएंगे, b की जगह पर y लिखेंगे और क्यूब लगा देंगे, फिर 3 की जगह 3 फॉर्मूले का लिखेंगे, a की जगह पर 5x और b की जगह पर y लिख देंगे और फिर ब्रैकेट लगाएंगे, a + b की वैल्यू लिख देंगे हम 5x + y, फिर इक्वल टू, और 13 का क्यूब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 2197। फिर हमने अपना क्यूब खोलेंगे, यानी कि क्यूब पढ़ेंगे, 5 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 5 5 से 25, 25 3 से 125 आ जाएगा हमारा, यानी कि 5 को 3 टाइम्स पढ़ेंगे, 5 5 से 25 और 5 5, यानी कि 5 5 से 25 और 25 5 से 125 आ जाएगा हमारा। और क्या देगा, x³ + y का क्यूब पढ़ेंगे तो y³ + 3 3 5 से 15 और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा। और इस ब्रैकेट की जगह पर 5x + y की जगह पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, ये कि 13 दिया हुआ है, और फिर इक्वल टू 2197 ऐसे लिख देंगे हम। अब हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो 125x³ + y³ ऐसे लिख देंगे, फिर प्लस 15 p ऐसे लिखेंगे, x y की जगह पर ये वैल्यू 10 पुट करेंगे आगे हम, और 13 भी ऐसे लिखेंगे, फिर इक्वल टू 2197 भी लिखेंगे। जब हमने लिखा तो इधर हमने 10 लिख दिया x y की जगह पर। अब हमने ये 125x³ + y³ ऐसे लिखा और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15, तीनों आपस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1950। फिर इक्वल टू 2197 लिख देंगे। फिर ये ऐसे लिखा 1 और ये इक्वल टू लगाया 2197 लिखा, और ये प्लस में थी ना वैल्यू 1950, तो दूसरी तरफ जाके इक्वल टू के माइनस में आ जाएगी 1950। तो 2197 से मल्टीप्लाई करेंगे 1950 तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 247। तो 125x³ + y³ आ जाएगा 247, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अच्छा, ये क्वेश्चन 2022 में भी आया हुआ यही क्वेश्चन। अच्छा, अब हमारा 2024 में जो क्वेश्चन आया हुआ है कि ये है, इफ x = 3 - 2 √2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/x²। तो हमें x की वैल्यू गिवन है और हमें ये फाइंड करना है x² + 1/x।
तो हम क्या करेंगे, जो गिवन है वो लिखेंगे और फिर 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखें किस तरीके से करते हैं, क्योंकि हमें गिवन क्या है, x की वैल्यू है 3 माइनस का 2 √2, ये गिवन है, इसको इक्वेशन 1 बनाएंगे। अब हमें 1/x फाइंड करना है, इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, x की जगह पर x की वैल्यू लिखेंगे 3 माइनस का 2 √2। अब हम क्या करेंगे, 1/x लिखा, ये पूरी वैल्यू लिख दी 1/x की वैल्यू। अब हम जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे और डिवाइड भी करवाएंगे। तो मल्टीप्लाई करा 3, इधर जब मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये जो माइनस का साइन होगा वो प्लस में हो जाएगा, अगर प्लस का साइन होगा तो इधर दोनों तरफ आके प्लस का होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 3 + 2 √2 नीचे भी लिखेंगे 3 + 2 √2 डिवाइड में भी। अब हम दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3 + 2 √2 से, तो हमारा क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 3 + 2 √2। और इसको भी 3 माइनस का 2 √2 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा क्या आएगा कि दोनों सेम वैल्यू से और साइन चेंज है माइनस और प्लस का, तो क्या करेंगे, स्क्वायर ले लेंगे हम, कि 3 का स्क्वायर लेगा 3 स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस, और ये इस वैल्यू का भी स्क्वायर ले लेंगे। अब 3 + 2 √2 पूरा ऊपर का ऐसे लिख देंगे एज इट इज, और 3 का स्क्वायर पढ़ेंगे तो 9 माइनस का माइनस 2 का स्क्वायर 4, और फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो 2 आएगा हमारा, कैंसिल हो गया तो 2 बचा हमारा। फिर एज इट इज ऊपर की वैल्यू लिख देंगे, और 9 का 9 माइनस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 8 आ जाएगा। तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 2 √2, नीचे जब माइनस करवाएंगे तो 9 में से 8 निकालेंगे तो 1 बचेगा, तो 1 हम शो नहीं करते, तो ये इक्वेशन 2 बन जाएगी हमारी। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 को प्लस कर लेंगे, एडिंग कर लेंगे, तो हमारी x + 1/x इस तरीके से बनेगी हमारी कुछ। तो x की वैल्यू जो दी हुई थी ऊपर क्वेश्चन में हमारा 3 माइनस का 2 √2 दिया हुआ था, ये लिखेंगे इधर, और फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर 1/x की वैल्यू जो आई है हमारी 3 + 2 √2 वो लिखेंगे हम। जब दोनों को प्लस करेंगे तो किस तरीके से आएगा, x + 1/x इज इक्वल टू, ये 3 में 3 प्लस करेंगे 6, ये माइनस 2 √2, ये प्लस का 2 √2 है, तो ये कट जाएगा आपस में एक दूसरे से, तो 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। फिर टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड ले लेंगे, इसके दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, तो हमारी फिर यही वैल्यू बन जाएगी जो हमें फाइंड करनी थी, x² + 1/x² की वैल्यू। तो किस तरीके से आएगी, फिर हमने टेकिंग स्क्वायर और बोथ साइड लिया तो स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ इसके, इस वैल्यू के, तो ये हमारा फॉर्मूला खुल रहा है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बराबर होता है a² + 2ab + b²। तो हमने इधर वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले के मुताबिक, कि a की जगह पर हमने x और b की जगह पर 1/x लिया, तो x² ले लिया, फिर +2 फॉर्मूले का, फिर x a की जगह पर, b की जगह पर 1/x, फिर प्लस और b² की जगह पर 1/x² ले लिया, और 6 का स्क्वायर निकाला तो 36, x² लिखा, x को पढ़ेंगे स्क्वायर से, और x से ये वाली वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो 2 बचा, फिर प्लस 1/x² ब्रैकेट से खोल दे इज इक्वल टू 36 x² + 1/x², ये प्लस का 2 इज इक्वल टू किधर जाएगा तो माइनस का 2, माइनस करेंगे तो 34, x² + 1/x² का आंसर आएगा 34। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ, क्लास फेलो के साथ। अब हम अपना 2023 में जो क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 3 का, ये बिल्कुल एज इट इज़ 2025 की तरह ही है, इसी की तरह क्वेश्चन है। तो इसको भी किस तरीके से निकालेंगे, जैसे हमने 2025 सॉल्व करे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमने अपना क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ 216a³ - 343b³ की वैल्यू दी हुई है, फाइंड करनी है, और जबकि दिया हुआ है 6a - 7b = 11 और ab = 8। तो हमने डेटा लिखा जो हमें गिवन है और फाइंड करना है वो लिख दिया। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो हम क्या करेंगे, इसकी दोनों तरफ क्यूब लगाएंगे, 6a - 7b की जगह जब क्यूब लगाएंगे तो यही वैल्यू बनेगी,
जब 6 का क्यूब निकालेंगे तो 216 आ जाएगा ए क्यूब, और 7 का क्यूब निकालेंगे तो 343 आ जाएगा बी क्यूब। तो हमने इसमें भी ये करा सॉल्यूशन में कि 6a - 7b = 11 लिया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड ले लेंगे। अब फॉर्मूला यानी कि a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला जब हमारा खुलेगा तो ये इसके बराबर होता है a क्यूब - b क्यूब -3ab और ब्रैकेट में a - b। अब वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले के मुताबिक, हमने वैल्यूज पुट कर दी फॉर्मूले के मुताबिक। अब 6 का क्यूब जब निकालेंगे तो 216 ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब पढ़ेंगे तो फिर बी का 7 का क्यूब तो 343 बी क्यूब, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6a। अब हम 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 को 6 से, और फिर इसको 7 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपस में ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लाई होंगी। तो हमारा 126 बनेगा ए और बी, ए बी बन जाएगा 126 ए बी बनेगा। फिर हमने ये जो इस वाले ब्रैकेट की जगह पर हम वैल्यूज पुट करेंगे। 6a - 7b की जो वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में हमें 11 दी हुई थी, इधर ये लिख देंगे हम, इधर हम 11 लिखेंगे, और फिर = 1 ये जो 11 का क्यूब निकाला है 1331 वो आ जाएगा। फिर 2 ये पूरे एज इट इज लिखेंगे, -126 भी लिख देंगे। ए बी की जो वैल्यू दी हुई थी क्वेश्चन में हमें 8 दी हुई थी वो लिखेंगे, और 11 का 11 फिर = 1331 लिख देंगे। फिर 1 2 इसको अभी तक इसको एज इट इज लिखेंगे इधर तक, और इन तीनों को आपस में वैल्यूज को मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो हमारा बनेगा 11088 = 1331 लिख देंगे। फिर ये जो माइनस का ये वैल्यू से इधर इधर आके प्लस की हो जाएगी। तो हमारा जब प्लस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,419, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आए तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए नेक्स्ट यूनिट नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हौसला अफजाई हो।